So our next topic is loans from cooperatives. Besides banks, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies or commonly called cooperatives. तो banks के अलावा जो major source है हमारा cheap credit का, cheap मतलब inexpensive, very low rate of interest पे जो villages में, rural areas में जो credit facility प्रोवाइड की जाती है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अब कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सबको पुल अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं और कुछ सर्टेन एरियाज में मिलजुल कर जहां पे जो जिस चीज की नीड होती है किसी भी मेंबर को उसको वो लोन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ली गई है यहाँ पे. कोऑपरेटिव जो है वो फार्मर्स कोऑपरेटिव हो सकती हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव हो सकते हैं. तो जो भी पुअर पीपल हैं जैसे फार्मर्स हो गए, वीवर्स हो गए, तो वो अपने अपने कोऑपरेटिव सर्टेन एरियाज में, सर्टेन विलेजेस में बना लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस की, जो एक विलेज में काम करती है कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये इसमें कितने मेंबर्स हैं, 2300 फार्मर्स जो है वो इसके मेंबर्स हैं. ये अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जितना जिसके पास है, जितनी उसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग, और फिर इस डिपॉजिट्स को वो एज अ कोलेट्रल रखते हैं. ठीक है, और कोऑपरेटिव्स जो है वो किसी भी बैंक से एक अच्छा बड़ा लोन ले सकती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अगर फार्मर लेने जाता है, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बना लेते हैं और फिर बैंक से लोन लेते हैं, और फिर जब उनको बैंक लोन दे देता है तो उन फंड्स को फिर वो अपने अपने मेंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं जितना जिसको नीड होती है. और अगर एक बार ये सारे लोन्स जो है वो रीपे हो जाएं तो अनदर राउंड में क्या करते हैं, वो फिर से दोबारा लोन लेते हैं, फिर से अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, और इसी तरह से उनका ये साइकिल जो है वो चलता रहता है. अब जैसे इसमें कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, तो ये जो कोऑपरेटिव है वो लोन देती है फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स. कोई टूल्स किसी फार्मर को परचेज करने हैं, किसी को कल्टिवेशन एग्रीकल्चर ट्रेंड के लिए लोन चाहिए, किसी को फिशरी के लिए लोन चाहिए, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए, या अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए उसको जो लोन चाहिए वो प्रोवाइड करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लोन्स. ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की बात करेंगे और इनफॉर्मल सेक्टर की. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लोन्स हैं. तो देखिए, फर्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर जिसमें लोन फ्रॉम बैंक्स आ जाता है और कोऑपरेटिव्स आ जाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारा है इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स हो गए. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, बैंक से लोन लेना है, कोऑपरेटिव से लोन लेना है, तो एक कोलेट्रल चाहिए, वेरियस फॉर्मेलिटीज जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं. लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हुआ, जैसे कि आपके कोई दोस्त हो गए, कोई रिश्तेदार हो गए, आप जहां काम करते हैं आपका एम्प्लॉयर हो गया, मनी लेंडर हो गए रूरल एरियाज में, तो लोग वहां से बड़ी इजीली लोन ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे कोई उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए. नो डाउट चाहे उनको बहुत लार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, बट फिर भी जो रूरल एरियाज है वहां पे जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं, उनको अवेयर नहीं होते, इतनी नॉलेज नहीं होती है, और बैंक जाना उनको बड़ा मुश्किल लगता है, तो वो मनी लेंडर से ही लोन जो है वो प्रेफर करते हैं. अब यहाँ पे हम बात करें अगर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ऑफ इंडिया की, जो कि हमारा टॉपिक है, जो सभी बैंक्स हैं जो भी लोन देते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, तो सभी बैंक्स को जो सुपरवाइज करता है वो कौन है, RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. ठीक है, कैसे सुपरवाइज करता है, जैसे कि RBI चेक करता है कि जो बैंक्स हैं वो अपना जो कैश बैलेंस है वो उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था कि 15% बैंक्स जो है वो जो भी बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उसका 15% एज अ कैश रखते हैं. ठीक है, तो वो चेक करते हैं RBI कि सभी बैंक्स जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं RBI के अकॉर्डिंग वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बैंक्स जो है वो क्या लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस के लिए दे रहे हैं, ट्रेडर्स को दे रहे हैं, या फिर वो स्मॉल कल्टीवेटर्स को, फार्मर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी लोन प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं. पीरियोडिकली टाइम टू टाइम जो बैंक्स हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है RBI को कि उन्होंने किसको लोन दिया, कितना लोन दिया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया. एंड देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर. अब फॉर्मल सेक्टर में कौन चेक करता है, RBI चेक करता है. ठीक है, बट इनफॉर्मल सेक्टर में तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऐसा कि जो चेक करेगी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन दिया, किसको दिया, कितना दिया, है ना, तो कोई भी नहीं चेक करता. सो देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. अब अगर आप ये ग्राफ देखें जो आपकी बुक में गिवन है, इसमें देखो 2012 में रूरल हाउस होल्ड्स में, रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में सबसे ज्यादा लोन जो है वो लोगों ने किससे लिया हुआ है, मनी लेंडर से, 33%. ठीक है, 25% कमर्शियल बैंक से लिया गया, 25% कोऑपरेटिव से लिया गया,
8% फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से लिया गया। तो मनी लेंडर्स जो है वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे, और मनी लेंडर से वो लेना पसंद करते हैं क्योंकि मनी अगर एक बार वो नहीं लोन पे कर पाए तो दोबारा भी मनी लेंडर के पास चले जाते हैं, क्योंकि मनी लेंडर उनको दोबारा भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं। सो अगर हम कंपैरिजन करते हैं फॉर्मल लेंडर्स एंड इनफॉर्मल लेंडर्स का, तो इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो द कॉस्ट टू द बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। अब आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपने लोन भी देना और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा पे करना है। तो अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट होगा, जो अर्निंग होगी, वो तो बहुत कम होगी या फिर होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने लास्ट एग्जांपल ली थी श्यामल की, स्वप्नल की, तो उसमें क्या था कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के कारण वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं फार्मर जो है। तो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज़्यादा होगी तो जो फार्मर्स हैं या पुअर फार्मर्स हैं या स्मॉल जो बिजनेस करने वाले हैं, तो उनको अर्निंग नहीं होगी, और अगर अर्निंग नहीं होगी तो वो अपना लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाएंगे। सो वाई बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। अब बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा लेंडिंग क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए बिकॉज इट वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर ए वेराइटी ऑफ नीड्स। बहुत सारे लोगों को लोन चाहिए होता है, लेकिन अगर बैंक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दें, लोगों को अवेयर कराएं, तो लोग बैंक से ही लोन लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लें, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे ना करना पड़े। वो अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं इफ दे वांट, और अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप, सस्ते और कम रेट पे जो इंटरेस्ट होता है, और अफोर्डेबल जो क्रेडिट है, जिससे कि जितने स्पेशली जो पुअर फार्मर्स हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो जो लोन है उसको ले सकें। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, किसको कितना मिला, कैसे लेते हैं। अब इसके लिए ग्राफ से बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए जितने भी लोग थे उनको उन्होंने 4 काइंड्स में डिवाइड कर दिया। पुअर हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़ी सी अपनी एसेट्स है, कुछ कोलेट्रल है, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स जो अच्छे हैं, और रिच हाउस होल्ड्स जिनके पास बहुत पैसे हैं। इसमें से देखिए जो 85% लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से परचेज करें, क्योंकि पुअर हैं, अनअवेयर हैं, बैंक जाने से डरते हैं, उनके पास कोलेट्रल नहीं है अपना, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स जो है 53% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। ठीक है, वेल ऑफ हाउस होल्ड जो है बहुत कम 28% ही लेते हैं, अदरवाइज वो बैंक से लोन लेना प्रेफर करते हैं फॉर्मल सेक्टर से। और रिच हाउस होल्ड जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से 90% फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और बहुत 10% है जो अपने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। मीन्स दे आर मेकिंग मोर बेनिफिट्स, दे आर राइट। So here mostly loans from informal lenders carry a very high interest rate, and they do little to increase the income of the borrowers. So that's why it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that जो informal sources हैं उनके ऊपर उनकी dependence जो है वो कम हो जाए। Secondly, formal sector जो है वो अपने loans को they want फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड्स टू एक्सपैंड, उनको और बढ़ना चाहिए, ताकि हर पर्सन जो है, छोटा हो या बड़ा हो, पुअर हो या रिच हो, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सके एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अपनी इनकम और अपने बेनिफिट को इंक्रीज कर सके।